एक सवाल आ रहा है मेरे मन में बस, क्या वो सपना अभी भी आप देख रहे हो? यार मैं 90% लाऊंगा ही। तो सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। उस सपने को अगर हकीकत में बदलना है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल की डेडिकेशन चाहिए, नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटेजी चाहिए कि यार रिजल्ट आएगा ना तो आपके आसपास के लोग शॉक हो जाने। जब मेहनत अकेले में होती है तो उसकी गूंज पूरे मोहल्ले में होती है। तो यहाँ से एक चीज तो आप ठान लो, यार करना तो है, फाइट बैक तो मारनी करना पड़ेगा तुम्हें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हे क्लास 10 की वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज से अगर आप काउंट करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम को अप्रोक्सीमेटली 90 डेज बाकी है। अब एक सवाल आ रहा है मेरे मन में बस कि वो सपना जो आपने क्लास 10th में आकर देखा था, यार कि क्लास 10th में ना 90-95% स्कोर कर रहे होंगे, क्या वो सपना अभी भी आप देख रहे हो? क्या अभी भी आप सोच रहे हो कि काश मैं 90% ले आऊं, यार मैं 90% लाऊंगा ही? क्या ये थॉट्स भी आपके मन में चल रहे हैं? क्या वो जज्बा अभी भी है कि यार करना तो है, करेंगे यार, क्लास 10th में 90-95% लाएंगे? अगर ये सपना अभी भी आप देख रहे हो तो सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। उस सपने को अगर हकीकत में बदलना है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल की डेडिकेशन चाहिए, नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटेजी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है, इतना रगड़ना है कि यार रिजल्ट आएगा ना तो आपके आसपास के लोग शॉक हो जाने चाहिए कि यार ये इसके इतने नंबर कैसे आ गए? एक महीने पहले तक तो ये टाइम पास कर रहा था। वो जो शॉक आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि आपने कमबैक जो किया है वो किस लेवल का कमबैक किया है, आपने जो हार्डवर्क किया है वो किस लेवल की हार्डवर्क किया है। और एक चीज याद रख लेना मेरे दोस्त, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेना कि जब मेहनत अकेले में होती है ना, जब मेहनत अकेले में होती है तो उसकी गूंज पूरे मोहल्ले में होती है। इसका यही मतलब है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हो तब आप अकेले होते हो, तब कोई नहीं आता आपकी वाहवाही करने, आपको अप्रिशिएट करने। लेकिन जब सफलता आपके कदमों में होती है ना, जब आप सक्सेस को पा लेते हो, तब लोग आते हैं और आपकी वाहवाही करते हैं। स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, स्ट्रगल सिर्फ आपको दिखता है उस सक्सेस के पीछे। सो इतनी मेहनत करो, इतना रगड़ दो कि यार उस सक्सेस को आप पालो। और एक बार आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो ना तो उसके बाद आपको किसी भी चीज के लिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक चीज तो आप ठान लो कि यार करना तो है, फाइट बैक तो मारनी है। आज एक दृढ़ निश्चय आपको लेना पड़ेगा कि यार अब ऐसे नहीं चलेगा, जितना मैंने कर लिया, जितने नंबर मेरे खराब आने थे आ गए। यहां से एक दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं फाइट बैक मारूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी यही चीज लिख दीजिए कि मैं यहां से फाइट बैक मारूंगा। इतनी मेहनत कीजिए कि ऐसा कमबैक मारो कि यार लोग मिसालें दें कि क्लास 10th में वो लड़का था, एंड तक उसके नंबर नहीं आ रहे थे और लास्ट के 90 डेज में उसने गेम को चेंज किया। उसने इतनी मेहनत की और ऐसा कमबैक किया जो आप सभी को इंस्पायर करेगा। सो इतनी मेहनत करो कि आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले जूनियर्स के लिए कि यार उन भैया ने इतनी मेहनत की थी, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो यहां से एक दृढ़ निश्चय तो आपको लेना होगा कि यार अब काम चोरी को त्यागना पड़ेगा, अब यहां से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब वो मेहनत रंग लाएगी ना तो आप खुश रहेंगे और आपकी वो मेहनत देखकर आपके वो पेरेंट्स खुश रहेंगे। अब एक और सरप्राइज आपके लिए इस चैनल पे आ चुका है। 11 तारीख से इस चैनल पे एक फाइट बैक सीरीज आ रही है जहां पर हम मैथ्स के सभी चैप्टर्स के डिटेल वीडियो बेसिक से बोर्ड लेवल तक करा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको उसके नोट्स चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको वो चीजें भेज दूंगा। यानी कि यार अगर फाइट बैक मारने की इच्छा है ना आपके मन में तो साथ तो हम भी देंगे आपको, अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी है। ये स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस स्ट्रगल में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं वो हेल्प तुम्हें करके दूंगा। तो यहां से एक चीज तो सोच लो कि फाइट तो करनी है। कभी भी ये सेल्फ बिलीव नहीं जाना चाहिए कि यार मैं फाइट नहीं कर सकता। हमेशा अंदर से यही आवाज आनी चाहिए, यही मोटिवेशन रहना चाहिए कि मैं फाइट बैक मारूंगा, कमबैक होगी तो वैसी होगी जैसा मैंने सोचा था। तो यहां से मेहनत तो करनी है। अब यार मेहनत करनी है, जब ये विचार मन में आता है ना तो हम ये सोच लेते हैं कि यार चलो YouTube पे जाते हैं, कुछ मोटिवेशन स्ट्रेटजी सुन लेते हैं और एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजी मिल जाती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होती है, यूजफुल नहीं होती है। अब यूजफुल करें क्या, होगा क्या, कैसे करें, आगे करने की इच्छा तो जाग गई कि जो चीज हमने सोच रखी है, जो गोल हमने सोच रखा है उसके लिए प्लान क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़े। तो यार सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए ना पहले करना पड़ेगा तुम्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अकेले बैठो एक रूम में,
हाथ में एक पेन और पेपर ले लो और अब तक जितना तुमने टाइम पास किया है, जहां पर तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है, उस टाइम को जहां तुम पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, वो सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन कर लो। चाहे वो फोन पे गप्पे लड़ाना हो, दोस्तों के साथ बंक करना हो, या फिर पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने चले जाना हो, फैमिली फंक्शंस को अटेंड करना हो, या ऐसे ही गेम खेलना हो, टाइम पास करना हो, उन सभी चीजों को लिस्ट आउट करके उस लिस्ट को अपने स्टडी स्पेस के आगे लगा दो और साथ ही साथ उसके ठीक बाजू में लगा दो कि भैया तुम्हारा गोल क्या है, कि आई वांट टू अचीव 95% इन क्लास 10। जब भी तुम्हारा मन होगा कि यार नहीं कुछ टाइम पास कर लेते हैं, तो सामने दिखेगा नहीं यार अगर ये वाली चीजें कर ली ना तो ये चीज रह जाएगी, और वो अंदर से मोटिवेशन आ रहा होगा। अब सबको यही लगेगा ना, कौन 30 मिनट 1 घंटा वेस्ट करेगा। यार मैं लिख के दे रहा हूं कि जो बच्चा इस 30 मिनट में ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि अब तक मैंने कहां टाइम वेस्ट कर रखा था, अब मुझे कहां टाइम वेस्ट नहीं करना, वो चीज अगर लिस्ट आउट कर रखी है ना, तो ये चीजें उसे मोटिवेट करेगी और ये मोटिवेशन अंदर से आ रही होगी कि यार नहीं करनी है ये चीजें, वरना कहीं ना कहीं मेरा गोल सेक्रीफाइस हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो सपना मैंने देखा था, मेरे पेरेंट्स ने देखा था, वो सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। और अगर वो सपना सच करना है तो अभी मेरा इस स्टडी स्पेस पे बैठ के मेहनत करना जरूरी है, हार्डवर्क करना जरूरी है, तपस्या करनी जरूरी है, और वो भी पूरी लगन से, वो भी पूरी निष्ठा से, और वो भी पूरी ईमानदारी से करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं उस गोल के पास पहुंचूंगा। तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो, लेकिन इन मिस्टेक्स को एनालाइज करें कैसे, यही हमें कोई नहीं बताता। लोग ये तो कह देते हैं कि मिस्टेक्स मत करो, उन मिस्टेक्स को दोबारा दोहराओ मत, लेकिन करें क्या, उन मिस्टेक्स को कम कैसे करें। तो उन मिस्टेक्स को कम करने के लिए अब तक जितने पेपर आपने दिए हो, चाहे वो स्कूल में दिए हो, चाहे वो कोचिंग में दिए हो, चाहे आपने खुद से मॉक टेस्ट दिया हो, कोई भी टेस्ट आपने दिया हो, जो भी आंसर पेपर है उसको लाइए, उसको एनालाइज कीजिए कि आप किस मिस्टेक्स की कैटेगरी ज्यादा कर रहे हैं। क्या वो प्रेजेंटेशन एरर है, क्या वो केयरलेसनेस एरर है, या वो कंसेप्चुअल एरर है। अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो कि ज्यादा मिस्टेक आप कौन सी कर रहे हो, क्या आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है, या आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा, या आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे, या आप अपनी लैंग्वेज से उस क्वेश्चन को समझा नहीं पा रहे कि उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, उस आंसर को नहीं समझा पा रहे। तो ये सारी मिस्टेक्स आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इन मिस्टेक्स को एनालाइज करने के बाद जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कोशिश कीजिए कि भैया ये जो गलतियां हम कर रहे थे वो ना रिपीट हो। मान लीजिए आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, तो आप जब भी अब करेंगे, लिखेंगे, तो ये नोट डाउन करना कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक कम हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही तो और स्पेलिंग याद करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम नहीं हो रही तो और कैलकुलेशंस करो। तो जब आप इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे करेंगे ना, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सारी मिस्टेक्स बहुत कम लेवल पे हो रही होंगी, और यही तो आप चाहते हो ना कि जो मिस्टेक्स हम कर रहे थे वो मिस्टेक्स कम हो जाए। यार मिस्टेक्स तो कम हो गई, मिस्टेक्स तो कम हो गई, हमें पता भी चल गया हमें क्या करना है, लेकिन एक स्टडी फ्लो मिल जाता ना, तो भैया आइसिंग ऑन द केक हो जाता कि अब हम किस तरीके से इन 90 दिनों को यूटिलाइज करें। क्या एक प्लान होना चाहिए, एक स्टडी प्लान जो हमें हेल्प कर रहा हो। यार अनेक चीजें बोली जाएंगी, मैं हमेशा यही बोलूंगा, स्टिक टू एनसीईआरटी। क्लास 10th में आपको क्या बुक प्रोवाइड की गई है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से ही स्टिक कीजिए, एनसीईआरटी से ही पढ़िए। लैंग्वेज समझ में नहीं आती, एक ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी के साथ रहती है कि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आ सकती, ऐसा हो सकता है। एक वन शॉट देख लीजिए, एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए फाइनलाइज कर लीजिए कि भैया इनसे मेरी ट्यूनिंग सेट हो रही है, इनकी वीडियो मैं देख सकता हूं, और उनकी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए। पहली बार रीड लगाइए, नॉर्मल रीड होनी चाहिए, दूसरी बार रीड लगाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, फिर बुक बंद कर दीजिए, और बुक बंद करने के बाद एक ब्लैंक पेपर में वो सारी चीजें नोट डाउन कर दीजिए सीक्वेंस वाइज। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बुक खोलिए, चेक कीजिए कि भैया कुछ मिस तो नहीं हो गया, और उसके बाद ऐड ऑन कर दीजिए। भैया वो चीजें ऐड ऑन करने के पास आपके पास एक नोट रेडी हो चुका है। अब आप एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन लगाइए, दोनों चीजें हो जाती है तो एग्जाम्पलर लगा लीजिए, और एग्जाम्पलर भी हो जाती है तो फिर पीवाईक्यूज लगा लीजिए। जैसे ही पीवाईक्यूज हो जाते हैं, भैया आपका अब इस चैप्टर को लेकर चीजें हो चुकी हैं, अब आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। फिर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद उसको रिवाइज कर लीजिए, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवीजन करते रहिए। और जब इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी, अचीवेबल लगने लगेंगी, आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। और जब आप प्रिपरेशन इस तरीके से करते हो ना, तो सक्सेस आपको देखने को मिलेगी।
जब आप एक बड़े टारगेट को रोज अचीव कर रहे हो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, जो एक सेल्फ एस्टीम चाहिए होता है कि नहीं भैया हम तो करके रहेंगे, वो सेल्फ एस्टीम और बूस्टअप होता रहता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो कभी डिप कर रहा होता है ना, जब इस तरीके से प्रिपरेशन चल रही होती है तो वो डिप आएगा ही आएगा, डिप आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, कभी ना कभी सेल्फ डाउट आता ही है, और वो सेल्फ डाउट आना भी चाहिए। वो आपको एक रियलिटी चेक दे रहा होता है कि भैया प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो भैया जब वो डिप आता है ना, तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता जब आप इस वे से प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो एक चीज तो माइंड में डाल लो, वीडियो देख ली तुमने, ठीक है, अब बैठ जाओ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, लिस्ट बना लो। जो चीजें मैंने वीडियो में बोली है, आज से, अभी से, इसी वक्त से, वीडियो खत्म होने के बाद सीधा जाके देखने लग जाओ। और तुम्हें तुम्हारे सपने का वास्ता है, अगर टाइम पास करोगे ना यूट्यूब पे, तो जो 90-95% वाला सपना है ना, फिर भैया उस अचीव नहीं हो पाएगा, वहां पर गड़बड़ हो जाएगी फिर, और वो तुम चाहते नहीं हो यार। वो रिग्रेट बहुत बेकार होता है, उस रिग्रेट के बारे में सोचना भी नहीं है कि कभी हम उस सिचुएशन में आए जहां हम रिग्रेट कर रहे हो कि काश हम उस चीज को अचीव कर लेते, काश यार हम क्लास 10th में पढ़ लेते, हमारे भी 90-95% आते, हमारे पेरेंट्स भी खुश होते, हमारे पास भी उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता कि 95% आया है। लाइफ टाइम इस अचीवमेंट को हम याद रखते हैं। तो यार उम्मीद यही करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो की तरह काम कर रही होगी, और आपको ये याद दिला रही होगी कि तेरा ड्रीम क्या है, क्या तू अभी ये सब करना अफोर्ड कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप अभी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी 95% लेकर आए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल और पढ़ाई वाले कंटेंट के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।